बच्चा पैदा हो गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, दूसरी तरफ एक और बच्चा पैदा हो गया। माँ ने क्या किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उठा के 16वें सिपारे में है कि संदूक के अंदर बंद किया और बंद करके उसको दरिया में डाल दिया, दरिया में डाल दिया। दूसरा बच्चा पैदा हुआ, माँ उठी वो एक गार में ले गई, पहाड़ की गार में रखा ही कि बचेगा तो बच जाएगा, मरेगा तो मर जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पानी की लहरों के साथ तैरते तैरते फिरौन के महल के पास चले गए। उसकी बीवी हजरत आसिया छत पे खड़ी थी, उन्होंने देखा कि एक संदूक आ रहा है, अपने नौकरों को भेजा कि जाओ भाई। नौकरें जाकर वहाँ उस संदूक को पकड़े, उन्होंने संदूक को पकड़ा, संदूक पकड़ के ले आए, संदूक ला के खोला, बीच में से बच्चा निकला। फिरौन ने देखा ये तो बच्चा है, बच्चे मैं मरवा रहा हूँ। उसने क्या किया, उसने कहा इस बच्चे को भी मैं मारूंगा, इस बच्चे को भी मैं कत्ल करूंगा। फिरौन की बीवी हजरत आसिया अल्लाह की वलिया थी, मोमिना थी, वो अल्लाह की वलिया मोमिना, वो कहने लगी कि जालिम इसको ना मार, इसको क्या पता अच्छे बुरे का, ये तो तेरी हुकूमत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने कहा मुझे ऐसे समझ नहीं आती। फिर कैसे समझ आएगी? हजरत आसिया ने कहा ऐसे करते हैं कि कोयले और हीरे सामने रखते हैं, अगर हीरे पकड़ ले तो मार देना, कोयले पकड़ ले तो छोड़ देना। कोयले और हीरे रखे सामने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ बढ़ाया हीरे की तरफ, हीरा पकड़ने लगे, हीरा नहीं पकड़ा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ पीछे आ गया, जब हाथ पीछे आ गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोयले की तरफ हाथ बढ़ाया, कोयला पकड़ के मुंह में रख लिया, जुबान में। कोयला जब मुंह में रखा, जुबान में रख लिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये किया। फिरौन ने देखा, उसने कहा ये तो बच्चा खैर है, इसने मेरी हुकूमत को क्या नुकसान पहुंचाना है, ये तो मेरी हुकूमत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उस बच्चे को छोड़ दिया। फिरौन के घर में बच्चा चला गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक औरत का दूध पिलाया, मैं कुरान का वाकया पढ़ रहा हूँ, उसका नहीं पिया। अगली औरत का दूध पिलाया, उसका नहीं पिया। अगली का पिलाया, नहीं पिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन साथ साथ चल रही थी, जहां संदूक चल रहा था, वो गई, जाकर कहने लगी मैं तुम्हें बताऊं ऐसी औरत के बारे कि जिसका ये दूध पिएगे का बताओ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन अपनी सकी वालदा को ले आई, कुरान के अंदर मौजूद है, सकी वालदा को ले आई। वो सकी वालदा जब आ गई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनका दूध पी लिया। जब दूध पिया, अल्लाह ने कहा कि मैंने माँ की तरफ लौटा दिया ताकि माँ की आंखें भी ठंडी हो जाएं, अल्लाह के नबी मूसा भी राजी हो जाए। मसला समझे जी आप? ये अब ये पूरा मैंने खाका आपको बताया चंद लाइनों में कि एक नबी हैं, एक हस्ती हैं, फिरौन के घर में पल रहे हैं। दूसरी तरफ आइएगा, पारा नंबर 16 है, कुरान पढ़ रहा हूं कि एक ऐसा ही शख्सियत भी हुई, एक ऐसा बंदा भी हुआ, उसी टाइम पे बच्चा वो पैदा हुआ। माँ उसको गार में छोड़ आई। जब माँ उसको गार में छोड़ आई, हजरत जिब्राइल को अल्लाह ने भेजा कि इसको दूध पिलाना है। हजरत जिब्राइल उसको अपने हाथों से खुराक देते रहे, उसको पालते रहे, पोसते रहे। वो उसने थोड़ा जब बड़ा हुआ, उसने देखा कि जब हजरत जिब्राइल अमीन आते हैं, जहां उनका घोड़ा पांव रखता है, ये 16वें सिपारे में मौजूद है, जहां उनका घोड़ा पांव रखता है तो नीचे खुश्क जगह पे घास उगाती है। खुश्क घास हो तो हरी हो जाती है। उस बच्चे ने वहां से कुछ मट्टी उठा ली, मट्टी उठा के अपने पास रख ली। हजरत जिब्राइल के घोड़े के कदमों के नीचे से मट्टी रख ली उठा के। जब उसने मट्टी रख ली पास, बच्चा जवान हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी जवान हो गए, आपने ऐलान नबूवत फरमा दिया, नबी बन गए, नबी थे, ऐलान कर दिया। वो बच्चा भी जवान हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ने वादा किया, मूसा हम आपसे कलाम करेंगे, आपको अपना दीदार करवाएंगे, तजल्ली दिखाएंगे। मूसा को हेतूर पे गए, पीछे वही बच्चा जिसको फिर हजरत जिब्राइल ने पाला है, जिसके मुंह में खुराक हजरत जिब्राइल ने डाली है, उसने लोगों के अंदर ये फैला दिया कि मूसा तो चले गए पता नहीं कहां, तुम्हारा रब मैं तुम्हें बना के देता हूं, जेवर दो। सबने जेवर दिए, कुरान में मौजूद वाक़या, सबने जेवर दिए। उसने एक बछड़ा बना दिया। बछड़ा बना के वो जो मट्टी पकड़ी थी
हजरत जिब्राइल के कदमों के नीचे से वो मट्टी बछड़े के मुंह में डाल दी। जब वो मट्टी हजरत जिब्राइल के घोड़े के कदम के नीचे से उठाई हुई मट्टी उस बछड़े के मुंह में डाली तो वो बछड़ा ऐसे बोला जैसे जिंदा बछड़ा बोलता है। वो बछड़ा बोल पड़ा। उसने लोगों को इकट्ठा करके कहा, तुम्हारा खुदा ये है, सोने चांदी का बनाया हुआ बछड़ा। उसने उसे खुदा बना दिया। लोग उसके सामने गर्दन झुका के बैठ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब से हम कलाम होने गए। पीछे अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ गए कि उम्मत का ध्यान रखना। हजरत हारून ने समझाया, ओ खुदा के बंदो, ये तुम्हारा खुदा नहीं है। ओ खुदा के बंदो, ये तुम्हारा खुदा नहीं। पर कौम तो फिर कौम होती है। कौम के अंदर बड़े बड़े दानिश्वर बंदे भी होते हैं, बड़े बड़े सियाने बंदे भी होते हैं। उन्होंने कहा, हारून कैसी बातें करते हो? तुम्हें नहीं नजर आ रहा कि बछड़े के अंदर से आवाजें आ रही हैं? तुम्हें नहीं नजर आ रहा कि ये बछड़ा बोल रहा है? आपको नहीं नजर आ रहा कि ये बछड़ा जिंदा बछड़े की तरह बोलता है? तो ये खुदा ही हुआ ना, वरना सोना चांदी का बछड़ा कैसे बोल सकता है? सोना चांदी का बछड़ा कैसे बोलेगा? हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने बड़ा समझाया, लेकिन वो ना समझे। वो ना समझे। जब वो ना समझे मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए। उन्होंने आके अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को पकड़ कर कहा कि क्या किया, मेरी कौम कैसे गुमराह हो गई। ये वाकया मौजूद है। आपकी दाढ़ी से और आपके सर से पकड़ा, कुरान के अंदर मौजूद है। आपकी दाढ़ी से और आपके सर से पकड़ कर कहा कि ये क्या किया आपने, मेरी कौम पीछे से गुमराह हो गई। तो उन्होंने कहा, ऐ मेरी माँ जाए, ऐ मेरी माँ जाए, ये मुझे मलामत ना करें इनके अमल की। मैं इनके अमल में शामिल नहीं हूँ, मुझे इनमें शामिल ना करे, मैं इनमें शामिल नहीं हूँ। इनका अपना अमल है, ये ऐसे गुमराह हो गए, ऐसे सारा बताया। अब जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो कहना चाह रहा हूँ, एक बच्चा ऐसा है जो फिरौन के घर में पला। एक बच्चा ऐसा है जिसको हजरत जिब्राइल ने आके खुराक दी। एक बच्चा जो फिरौन के घर में पला, वो अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हो गए। और जिसको हजरत जिब्राइल ने पाला, वो सामरी जादूगर बन गया। खुराक दोनों की चेक कर लें आप। एक की खुराक आसमानों से आ रही है, एक की खुराक यहां से आ रही है। अल्लाह पाक ने कैसा निज़ाम रखा? नहीं, ये कैसे हो गया? फलाना जो पीर है उसका बेटा भी पीर है, तो होगा भाई, हमें क्या लगे, हमें से क्या लगे? रब का निज़ाम है, रब निज़ाम दिखाता है, रब निज़ाम बताता है कि मेरे यहाँ यूं चलता है। फलाना जो है वो यूं था तो उसका ये हो गया ना भाई ना। रब का निज़ाम है, वो रब जैसे चाहता है, जो चाहता है, जब चाहता है करता है। उस रब को कोई नहीं रोक सकता, ये ज़हन में रखिएगा। उस रब को कोई नहीं रोक सकता। बल्कि मैं आपको एक और मिसाल दे जाऊं। यहाँ पर मैंने आपको मिसाल दे दी कुरान में से कि एक आसमानी रिज्क खा के भी काफिर और एक फिरौन के घर में रह के भी नबी। मन्नो सलवा उतारा अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे। मन्नो सलवा, आसमानी खाना खा के काफिर हो गए, खा के काफिर हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम पर आसमान से दस्तरखान उतरा, पारा नंबर 7 के अंदर मौजूद है। उन्होंने कहा कि अगर रब है ना तो अल्लाह से कहिए आसमान पर दस्तरखान उतरे। एक सुर्ख रंग का दस्तरखान उतरा जिसमें भुनी हुई मछली और रोटियां थी जो जन्नत में से आई। बाज़ किताबों में लिखा कि मछली की कलेजी थी, बाज़ में लिखा कि मछली थी। आसमानों से आई, रखा सामने, लोगों ने खाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों ये खाओ मगर जमा ना करना, तुम्हें रोज़ मिल जाएगा। जमा ना करना, रोज़ मिल जाएगा। लोगों ने खाना भी शुरू कर दिया, कल के लिए ले जाना भी शुरू कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुमने ये किया, मेरी नाफरमानी की, तो तुम पर ऐसा अजाब उतरेगा कि कोई अजाब को रोक नहीं सकेगा। उन्होंने कहा, नहीं, हम जो चाहें हम करें। अल्लाह पाक ने अजाब भेज दिया। और मिसाल लें आप, रब जो चाहे करे। कुरान के अंदर मौजूद है हफ्ते वालों का वाकया, बड़ा मशहूर वाकया। असहाबे सब्त कहते हैं 9वें सिपारे में मौजूद है वाकया। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार नहीं करना। ये कुरान में मौजूद है वाकया मुकम्मल। हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार नहीं करना। रब की तरफ से आजमाइश आ गई।
आजमाइश क्या आई? हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार ना करो भाई। अब होना ये कि हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार नहीं करना। वो जब हफ्ता आना ना, इतवार को, पीर को, मंगल को, बुध को थोड़ी थोड़ी मछलियां आनी। जब आ जाना हफ्ता तो भरी की भरी नहर मछलियों की आनी। उनके तो मुंह में पानी आना, भाई इतनी मछलियां कैसे छोड़े, इतनी मछलियां कैसे छोड़े। अल्लाह पाक ने फरमाया हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार ना करो भाई, बाकी दिनों में कर लो, जायज है। बंदे सियाने होते हैं, दानश्वर बंदे होते हैं। उन्होंने कहा या अल्लाह हफ्ते को नहीं करते हम। उन्होंने ना वो जो नहर थी, दरिया था, उसमें से छोटी छोटी खाड़ियाँ, नालियाँ बना ली। घरों में बड़े बड़े तालाब बना लिए, घरों में बड़े बड़े तालाब बना लिए, नालियाँ बना ली नहर में से। वो मछलियाँ नालियों से होती हुई तालाबों में आ जानी। जब तालाब के अंदर आ जानी, उन्होंने मुंह बंद कर देना, मछलियाँ वापस नहीं जा सकती। अब जब हफ्ता गुजरना, इतवार वाले दिन मछलियाँ पकड़ लेनी। किसी ने कहा यार हफ्ते वाले दिन शिकार नहीं करना। उन्होंने कहा हमने तो इतवार को पकड़ी है, हमने तो हफ्ते को हाथ भी नहीं लगाया। मछली किसी को पकड़ा हफ्ते वाले दिन? कुछ बंदे आ गए, सियाने थे, नेक थे, उन्होंने कहा ये जुल्म ना करो, अल्लाह ने तुम्हें रोका है, ये जुल्म ना करो, ये हीले बहाने से लोगों का माल ना खाओ, और ये हीले बहाने से ये हरकतें ना करो, ये अल्लाह ने जिस काम से मना किया उसको ना करो। उन्होंने कहा हम हाथ लगा ही नहीं रहे। भाई बताओ ना, हाथ लगाया हमने लगाया हाथ से? नहीं लगाया ना, तो हमने तो इतवार को पकड़ी है। तो उन लोगों ने मना किया। उन्होंने कहा हम तो तुम्हें मना करते हैं भाई, ये हफ्ते वाले दिन मछलियाँ ना पकड़ना, ना हम खुद इन्हें हाथ लगाते हैं और ना हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा साथ भी नहीं देंगे। ये लोग कह के पीछे हट गए। कुछ लोग थे बीच में, वो कहने लगे यार ये करते हैं, इन्हें करने दो, हमें क्या लगे, ये इनका अमल है, ये जाने, इनका रब जाने, हम तो ना मछलियाँ पकड़ते हैं ना हम इन्हें रोकते हैं, हम तो बस चुप ही हैं जी। 3 ग्रुप हो गए, एक मछलियाँ पकड़ने वाला, एक चुप होने वाला और एक रोकने वाला। अल्लाह पाक ने अजाब भेजा, उन लोगों को बंदर और खंजीर बनाया, उनको बंदर और खंजीर बनाया। किन किन को बनाया? जो मछलियाँ पकड़ते थे उन्हें भी बनाया, जो चुप करके बैठे थे उन्हें भी बनाया। उन्हें बचाया जो मना करते थे, बस उन्हें छोड़ दिया। या अल्लाह हमने तो पकड़ा कोई नहीं। फरमाया तुम्हारे सामने गुनाह हो रहा है और तुम्हें परवाह कोई नहीं, और तुम कह रहे हो कि हमें पता ही नहीं इस चीज का। अल्लाह ने उन्हें भी किया साथ, उन्हें मना कर दिया। अब रब का निजाम देखें। हजरत जिब्राइल को एक बस्ती पर अजाब देकर भेजा, जाइए इस बस्ती की को उलट के मारिए नीचे, उल्टा दे इस बस्ती को, और इसकी चीखें आसमान तक आए। तो हजरत जिब्राइल ने कहा मेरे मालिक कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो बड़े अच्छे हैं, बीच में नेक हैं, उनको बाहर निकाल दें। अल्लाह पाक ने फरमाया उनकी चीखें सबसे ज़्यादा हैं। ये मैं आपको हदीसें पढ़ के सुना रहा हूँ और कुरान की आयतें पढ़ के सुना रहा हूँ। कहा उनकी चीखें सबसे ज़्यादा हैं जो नेक हैं। या अल्लाह वो तो नेक हैं, वो तो शामिल ही नहीं है। फरमाया शामिल नहीं, उनके सामने मेरी नाफरमानी हो रही है और वो चुप करके बैठे हुए हैं। उनके सामने ये जुल्म हो रहा है, वो चुप करके बैठे हुए हैं। उनकी चीखें मुझ तक आए ताकि पता चले कि इस जुल्म के निजाम को किसी ने रोकना भी है।